नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम इवेदा हेल्थ केयर लिमिटेड। आज मैं आप लोगों से हमारे वाता बैलेंसिंग जूस के बारे में डिस्कस करूंगा। वाता बैलेंसिंग जूस का हमारे लाइफ में क्या महत्व है और ये कैसे हमारे जीवन को, हमारे हेल्थ को बेहतर कर सकता है। उससे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वात एक्चुअल में क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद है वो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और जो आयुर्वेद का बेसिस है वो क्या है? वो 3 दोषज हैं, 3 शक्तियां हैं, वो 3 बायो एनर्जी है, जिसमें जो वात जो है वो सबसे प्रधान है। जैसे कि हमारे हिंदू फिलोसफी में हम ब्रह्मा, विष्णु और शिवा 3 शक्तियों को सबसे ज्यादा प्रधान मानते हैं। उसी तरह हमारे जीवन को जो बनाने वाली 3 बायो एनर्जी है उसमें वात का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और अगर वात जो हमारी एनर्जी है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उससे हमारी जो दूसरी एनर्जी है, जो पित्तज एनर्जी है, कफज एनर्जी है, उसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए वात को सबसे इंपॉर्टेंट बायो एनर्जी बोला गया है। और वात एक्चुअल में करता क्या है और एक्चुअल में है क्या? क्योंकि बहुत बार ये जो चीजें हैं, जब हमारा नॉर्मल तौर पे डिस्कशन होता है तो लोग कहते हैं कि वात क्या है, हम इसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम समझे कि हम भगवान को भी नहीं देख सकते, लेकिन हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। हम उसकी जो एक्शंस है, जो उसका प्रभाव है, वो देख सकते हैं। जो नेचर की कलेक्टिव एनर्जी है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बट वो सब कुछ कंट्रोल करती है। इसी तरह हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको जो कंट्रोल करने वाली ताकत है वो वातज एनर्जी है, वो आपकी वातज बायो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करती है। वो आपको दिखाई नहीं देती, बट आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो। उसका प्रभाव जो है आप उसके प्रभाव को देख सकते हो। और उसी तरह से अगर अगर आप देखेंगे, जब आप किसी भी कपड़े को आप बाहर डाल देते हैं, हवा चलती है वो उसको ड्राई कर देती है। आपको हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी जो हवा का इफेक्ट है कि आपका जो गीला कपड़ा है वो सूख जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में वात जो है वो सब कुछ करता रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए वात की जो है, हम ये मानते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप इसको टच करके महसूस नहीं कर सकते, आप इसको देख नहीं सकते, बट आप इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। और जो वात है, क्योंकि वात एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी हिंदू फिलोसफी की बात होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि शिवा को जो है वो खुश रखना बहुत जरूरी है। जो शिवा जो शक्ति है, अगर हम शिवा को खुश नहीं रख सकते तो क्या होता है? वो पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो वातज एनर्जी है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप वातज एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो आपकी पित्त और कफ एनर्जी भी बैलेंस में रहती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के अंदर कि हम लोग हमेशा पहला जो फोकस करते हैं जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं वो वातज एनर्जी पे करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वातज जो आपकी एनर्जी है अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या होता है? जो उसमें अगर डिस्टर्बेंस आने लग जाए तो क्या होता है? हमारी प्राणवाता जो हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है, सबसे पहले उसमें डिस्टर्बेंस आने लग जाती है। जब प्राणवाता में डिस्टर्बेंस आने लग जाती है उससे क्या होता है? हम लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, डिमेंशिया, अल्जाइमर, आप आज देखेंगे आज इस दुनिया में जो मेंटल डिसऑर्डर जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। आप लोगों को पहले डिमेंशिया सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आप आज देखेंगे कि डिमेंशिया जो है आज के दिन कफ और कोल्ड की तरह हर घर में फैल रहा है। ऐसा हो गया कि डिमेंशिया इज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन ओल्ड एजेस। रीजन क्या है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं जिसके अंदर हमारी वातज जो एनर्जी है वो हमेशा इम्बैलेंस रहती है। और जब वातज एनर्जी इम्बैलेंस रहती है तो जहां जहां जिस हमारी बॉडी में जहां जहां हम कहते हैं कि जो उसका सोर्स है, जहां वो सबसे ज्यादा जिन ऑर्गन को डोमिनेट करती है उन ऑर्गन को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो वातज एनर्जी है उसको बैलेंस स्टेट में रखें, क्योंकि वातज एनर्जी एक तरह से हमारी जो प्राणा एनर्जी है
उसका एक हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं कि प्राणा एनर्जी एक वाता एनर्जी का हिस्सा है। और अगर आपकी वातज एनर्जी, अगर मैं सिस्टम वाइज हम लोग बात करें, अगर आपकी वातज एनर्जी आपके ब्रेन के अंदर, आपके मन के अंदर, जब वाता एनर्जी आपके ब्रेन के अंदर, आपका जो अगर वाता एनर्जी आपके ब्रेन के अंदर बढ़ जाती है, वो इम्बैलेंस स्टेट में चले जाती है, तो क्या होता है? या तो आप डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, आपकी सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है, आपको छोटी छोटी चीजों की चिंता होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, आप बेचैन महसूस करते हैं, आपकी जो है वो दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, आपको नींद नहीं आती, आप आराम से बैठ नहीं सकते, आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकाल पाते। और हम इतने बेचैन और इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता और हम सोचते हैं कि हम सडनली डिप्रेशन में चले गए हैं। और हम एंटी डिप्रेशंस का पहला ऑप्शन क्या करते हैं कि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, हम एंटी डिप्रेशंस पे जाने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस मोमेंट को समझें, उस मोमेंट को अगर हम सही ढंग से समझकर उसका ट्रीटमेंट करें, तो ये समझना चाहिए कि वो हमारी वातज जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस स्टेट में जा रही है। और इसीलिए जो वातज जूस हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि इंस्टेड ऑफ कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं जब भी वो स्टार्ट होने लगती है, अगर आप उसका सही ढंग से वातज जूस का सेवन करने लग जाते हैं, तो वो इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि किसी भी बीमारी को नेचुरली आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में जब बीमारी स्टार्ट होती है तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है, ना कि जब वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती है जिसमें कि आपको केमिकल बेस्ड मेडिसिन की भी जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए जब भी आप लोगों को सिम्टम्स या आप ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा तनाव महसूस आप करते हैं, तो आप वापस जो हमारा जूस है उसका सुबह शाम करके 2 डोजेज में सेवन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लंग्स पे। जब भी लंग्स के अंदर आप देखेंगे कि जिनको ब्रोंकियल अस्थमा की सेंसिटिव लंग्स होते हैं, जिनको नेजोब्रोंकियल एलर्जीज होते हैं, सेंसिटिव लंग्स होते हैं, वीक होते हैं, वो वेट गेन नहीं कर पाते और उनको बार बार न्यूमोनिया होता है, बार बार ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक होते हैं, वो किसकी वजह से? वो क्या हो रहा है वहां पे? सब कुछ आपकी जो वातज एनर्जीज है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो रही है। जो वाता एनर्जी बढ़ेगी, आपका ब्रीदिंग फटाफट, आपका जो है आपका शॉर्ट ब्रेथ स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी पल्स रेट जो है वो बढ़ने लगेगी और आप बेचैन हो जाएंगे, बिल्कुल अपने आप में वीक और ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि अभी आपकी जो प्राण एनर्जी है, वो जो आपकी वातज एनर्जी का एक हिस्सा है वो कंप्लीटली आपकी डिस्टर्ब हो रही है। अगर आपको ऐसा बार बार हो रहा है तो भी आप वातज जूस को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अब हम तीसरी जगह आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आप लोगों को आज पता होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे ब्रेन से जो है वो डायरेक्ट संबंध है। जो हम सोचते हैं उसका भी इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, जब आप बहुत खुश महसूस करते हैं तो क्या होता है, आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, आप उसी टाइम सडनली आपको लगता है कि बस मुझे खाना खाना है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको बहुत भूख लगी हुई है, आप खाना खाना चाहते हैं, आपका मोबाइल जो है वो रिंग किया, आपको कोई ऐसी न्यूज मिली जो सैड न्यूज है, आप सडनली आपको पता लग, सबसे पहले क्या इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आप लोग जब भी आप जर्नल टॉक्स करते हैं, बातें करते हैं, आप ये बोलते हैं कि बस उसका फोन आया, मेरी भूख खत्म हो गई। ऐसा क्या हुआ सडनली कि वो फोन आया, भूख खत्म हो गई? फोन आया, न्यूज सही नहीं था, उस न्यूज को सुनते ही सडनली ब्रेन के अंदर जो आपकी वातज एनर्जी है वो एकदम जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में चलेगी। जैसे वो इम्बैलेंस स्टेट में चलेगी, उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर दिया और आपकी जो भूख है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। और जब ये मूवमेंट चलती रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मिनटों सेकंडों में, जो लाइक उसी दिन खत्म हो जाती है, 2 घंटे बाद खत्म हो जाती है, बट समटाइम्स द प्रॉब्लम्स कैन कैरी ऑन, मतलब वो बहुत हफ्तों तक, महीनों तक चलती रहती है और हमारी भूख डे बाय डे कम होती रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है बहुत सारे फूड से। आप देखेंगे कि हम बहुत सारे फूड खाना खाते हैं, हमारे को सब कुछ ठीक है लेकिन सडनली ब्लोटेडनेस हो जाती है, ब्लोटेड हो जाता है सडनली। हम सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। हमें स्ट्रेस की वजह से हमारी जो एनर्जी है, जो वाता एनर्जी है, वो कंप्लीटली जो है उस स्टेट ऑफ इम्बैलेंस में चली गई है। जो स्टेट ऑफ इम्बैलेंस में जाएगी, जो आपका पाचक पित्त है, जो आपका पित्त है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उसको सबसे पहले डिस्टर्ब कर देगी।
हम एंटासिड लेते रहते हैं, एपेटाइजर लेते रहते हैं, बूस्टर्स लेते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। हम कभी भी बात का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बीमारी की जड़ को समझें। तो आप लोगों को जब भी इस तरह की आप सिचुएशन में आते हैं, गैस बनती है, ब्लोटेडनेस होता है, आपको स्टमक टाइट हो जाता है खाने के बाद, आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, आप अंदर से अपने आप में खुश महसूस नहीं करते, ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आपको स्क्वीज किया गया है अंदर से, आपको जैसे हम बहुत बहुत टाइट महसूस करते हैं, तो आपका वापस एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे जो है उस चीज को समझिए और वहां पे जो सिंपल और नेचुरल सॉल्यूशन है उसको करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने आप को स्वस्थ रखना है तो एक चीज आपको सीखनी होगी, अपने आप को महसूस करना। कम से कम आप अपने आप को 1 या 2 मिनट दीजिए एवरीडे और महसूस कीजिए कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। उससे के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर हम नीचे आए तो उसमें क्या है, जैसे बार बार कॉन्स्टिपेशंस रहते हैं, स्पेसिफिकली जब हम एजिंग की तरफ जाते हैं, जब हम 55-60 एज की तरफ जाते हैं, हमारी आंतें वीक हो जाती हैं, बॉडी की मसल्स वीक होने लगती हैं, हमें कॉन्स्टिपेशंस रहने लगती हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम लोग लैक्सेटिव ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं बाजार में गए और हमें कोई लैक्सेटिव मिल जाए, हम उसको लें और हमें सुबह किक लग जाए और हम जो है अब अपने बाउल मूवमेंट को एम्प्टी कर लें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऐसा करने से धीरे धीरे जो वाता है वो हमारे जो है, जो हमारा लोअर इंटेस्टाइन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कोलन है, रेक्टम, उस एरिया में वाता जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस स्टेट में जाने लगती है। तो उससे आपका ब्लैडर में इफेक्ट आता है, लेडीज में उसको बहुत सारे जो हैं उसको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, और मेंस में प्रोस्टेट के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, बैक एक रहने लग जाता है, बॉडी में पूरा हिप जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, हिप में जो है वो स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव ले लो, पेन किलर ले लीजिए, बस हम छोटे छोटे से सॉल्यूशन जो है ढूंढने लगते हैं, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना के डे बाय डे उनको लेते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं, जो मोस्टली लोगों की जो विचारधारा ये होती है कि अब हमारी वी क्रॉस 60 नाउ, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन में आएंगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहें तो बहुत लंबे टाइम तक मैं कहता हूं कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वहां पे हो क्या रहा है, ये सब कुछ जो है वो इम्बैलेंस जो है वो किस वजह से है, वो इम्बैलेंस आपका मेनली जो है वो वात की वजह से है। 2 रीजन है, एक तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, डे टू डे के जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो हमें स्ट्रेस होता है, दूसरा एजिंग की वजह से। जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं, वापस एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में जाने लगती है। तभी तो हम लोगों की मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, सोचने की शक्ति वीक हो जाती है, देखने की शक्ति वीक हो जाती है, डाइजेशन की शक्ति वीक हो जाती है। क्योंकि जो हमारी प्राण एनर्जी है एक तरह से वो धीरे धीरे स्लो होकर के एक तरह से वो बहुत ही वीक हो जाती है। और तभी लोग, आप कई बार सुनने को मिलता होगा कि अभी जीने की इच्छा नहीं है। हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? हम यूं महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी एनर्जी के बैलेंस को समझ नहीं पाते और हमारी जो बायो एनर्जीज हैं, जो हमारी लाइफ का बेसिस हैं, वो क्या हो जाता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। और जो नेचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेचर है उसने जो ये सब कुछ क्रिएट किया है, क्योंकि नेचर अपने आप में बैलेंस है। उसने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, साग सब्जियां, फूड बनाए जो वातज एनर्जी को जो है बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। पहले की हम जब बात करें, वो सब चीजें हमारे जीवन का हिस्सा था, क्योंकि हम नेचर के बहुत करीब रहते थे। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि वाता बैलेंसिंग जूस लाने का मकसद क्या है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें, क्योंकि आज हम नेचर से इतना दूर चले गए हैं कि हम वो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे फूड हैं, हमारे पहली बात उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा, हम इतने बिजी रहते हैं कि हम उन सब चीजों को समझना नहीं चाहते। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो प्लांट्स हैं, हम सब ने उनका एक्सट्रैक्ट से जो हम जूस बनाया है, वाता बैलेंसिंग जूस, वो इसलिए बनाया एटलीस्ट वो आपके जीवन का जब वो हिस्सा बनेगा तो आपकी जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनेजमेंट करने में आप लोगों के लिए एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि एक जो वरदान की तरह आपके लिए साबित होगा। तो आप उस वातस जूस को
जो है अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में जो है उसका हिस्सा बना सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूँ कि आपको बहुत सारे हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में या बहुत सारे लोग आपस में बात करते होंगे, कई बार कहते हैं कि मेरा सर्कुलेशन ठीक नहीं है, मेरे हाथ पैर ठंडे रहते हैं, मेरे हाथ पैर गर्म रहते हैं, मुझे सर्दी में बहुत ठंड लगती है, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, मेरा सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा हृदय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, और मेरी जो मसल्स हैं ना, आप देखेंगे कुछ लोगों की मसल वीक होने लग जाती है, जैसे जैसे एजिंग में चले जाते हैं इतनी वीक हो जाती है कि वो उसका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है उस हमारी इस बॉडी को भी वो सपोर्ट नहीं कर पाती, और हमारी चिंताएं डे बाय डे क्या होता है बढ़ती रहती हैं, और हम उसको सोचते हैं यही जीवन है। वो जीवन नहीं है, वो इम्बैलेंस है। और वहां पे जो आपका वाता बैलेंसिंग जूस है, आप जब उसको डेली लेते हैं तो वो आपकी बहुत मदद करता है। वो आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल और जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने में, क्योंकि सारी जो आपकी एनर्जी है उसका जो एनर्जी का पावर हाउस है वो आपकी वातज एनर्जी है। जब वो वातज एनर्जी को कंट्रोल करता है तो वातज एनर्जी आपको फिजिकल एनर्जी को बैलेंस करती है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करती है, आपकी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करती है। इसी तरह से जो है इन सारी एनर्जी को बैलेंस करके वाता बैलेंसिंग जूस आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। अभी मैं आप लोगों से ये डिस्क्राइब करूंगा कि आप वाता बैलेंसिंग जूस को कैसे ले सकते हैं, कब लेना चाहिए और ये आपको कैसे लेना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द जूसेस होते हैं नेचुरल मेडिसिन में, सबसे पहले ये होता है कि वो थोड़े से कई बार एसिडिक हो सकते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी जूस को लेने से पहले आप उसको डिल्यूट कर सकते हैं। अगर आपका स्टमक जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है तो आप उसको इक्वल क्वांटिटी में, अगर आप 30 ml जूस लेते हैं, क्योंकि जो जूस है, जो वाता जूस है, उसकी जनरली डोजेस जो होती है अडल्ट डोजेस वो 30 to 40 ml ट्वाइस ए डे रहती है। अभी मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप वाता बैलेंसिंग जूस को कैसे ले सकते हैं। आप वाता बैलेंसिंग जूस को पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्टली जो आपके प्लांट बेस्ड जूस होते हैं आप उनको दूसरे जूसेस के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनसे हमेशा डिफरेंस देके जो है प्लांट बेस्ड जूसेस को आपको लेने चाहिए। आप वाता बैलेंसिंग जूस का जब आप सेवन करते हैं, थोड़ा सा आयुर्वेदिक जूसेस में टेस्ट का प्रॉब्लम्स रहता है, क्योंकि वो नेचुरली, क्योंकि हम हमारे जूसेस में कोई शुगर ऐड नहीं करते, तो किसी तरह का ऐसा केमिकल और चीजें नहीं ऐड करते कि जो उसके टेस्ट को बेहतर बनाए। हम हमारे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नेचुरल स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उसमें मतलब जो है कि कुछ लोग जो नहीं ले पाते, आप उसमें ऑरेंज जूस मिला सकते हैं, आप उसमें एप्पल जूस मिला सकते हैं, पीयर जूस मिला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो आप जूसेस हैं, अदर जो प्लांट बेस्ड जूसेस हैं, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट को चेंज करने के लिए आप उसके इक्वल क्वांटिटी में मिला के ले सकते हैं। और पानी तो सबसे बेहतर चीज है कि आप उसको, लेकिन जब भी आप पानी मिलाते हैं या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पानी मिलाइए, आप कोल्ड वाटर ना मिलाइए और कोल्ड जूसेस भी आप ना मिलाइए, क्योंकि जब आप उसमें कोल्ड चीजें मिलाते हैं तो उसकी जो अग्नि है आपकी, जो आपके डाइजेस्टिव फायर है, वो उसको एकदम सुप्रेस करता है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने जूसेस को, इवन दो जब आप बोतल खोलते हैं आप उसको फ्रिज में रखते हैं, लेने से पहले उसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख लीजिए। और अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के अंदर हम अपने प्लांट बेस्ड जूस की आप डोज लीजिए, मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बावजूद आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आइए और आप उसका सेवन कर सकते हैं। जनरली जो वातस बैलेंसिंग जूस है वो आपको 2 बार लेना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप में अच्छा और स्वस्थ महसूस करते हैं तो एक सिंगल डोज से, अगर आप इसको मेंटेनेंस के लिए लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये आपका जो वीक है बहुत हेक्टिक होने वाला है, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं, आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा आपको ये सब कुछ जो चल रहा है उसको मैनेज करना, आपको सपोर्ट चाहिए। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लोग स्मोकिंग करते हैं, हम लोग ड्रिंक करने की आदत डाल लेते हैं, हम कुछ इस तरह के केमिकल लेने की आदत डाल लेते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, बट उनकी हमें हैबिट हो जाती है और हैबिचुअल होके हमारी बॉडी को और डैमेज करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ऑल, मतलब वो सब करने से की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब हम प्रेशर महसूस करते हैं तो आप वाता बैलेंसिंग जूस का सिंपल सेवन करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को और आपके मूड को भी बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी को भी बूस्ट करेगा, और उससे आप अपने डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं आप उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। जो हमारे जूसेस हैं जनरली आप उसको 5 साल की एज से अब बच्चों को भी हमारे जूसेस दिए जा सकते हैं, और जूसेस जो हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द जो आपकी इंग्लिश मेडिसिन हैं या अदर्स मेडिसिन हैं, उसके साथ भी आप जो है आप जूस का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो जूस है वो एक तरह से डाइटरी सप्लीमेंट है, हमारी डाइट का हिस्सा है। और इस तरह से जो है आप जो हमारा वाता जो बैलेंसिंग जूस है उसको आप जब अपने इसको जीवन में अपनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बहुत सारी वात से रिलेटेड है प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार।